हेलो इन्वेस्टर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस और आपको बताता हूं कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एंड अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जिसमें कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में इतना बिजी रह गया था और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि शायद अभी मार्केट से थोड़ा दूरी बना करके रखना ही ज्यादा बेटर होगा और कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स ना करके जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स है उन्हीं को होल्ड करना ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैंने ज्यादा वीडियोस अभी लास्ट 2 मंथ्स में नहीं बनाई है, बट अभी मुझे लगता है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं नए कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आई हैं जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को या मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक वो इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है दोस्तों, आप इन वीडियोस को चेकआउट करिए ताकि यहाँ पर आपको जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताए हैं जिन स्टॉक्स के बारे में, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली निफ्टी ने 20,000 का जो अमाउंट है उसे क्रॉस किया है दोस्तों, और ये अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ करके 20,000 का जो एक सेंटिमेंटल टारगेट है या रेजिस्टेंस है उसको उसने ब्रीच किया है। दोस्तों, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके का चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पर बन सकता है, और उसी हिसाब से हमने एसआईपी इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट और साथ ही कौन से एरियाज में, कौन से लेवल्स पे हमें मार्केट से दूर रहना है, कौन से लेवल्स पे हमें मार्केट से एंटर करना है, तो हमने वो डिस्कस किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो ये जो है ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल जो है निफ्टी 20,000 के ऊपर है और मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरपॉट है, तो एक छोटा सा करेक्शन हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो अगर छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिलता है तो ये जो है ये हमारा एक बहुत ही नियरेस्ट सपोर्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होकर के इस जगह पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इस जगह पर है जो कि 19,230 के आसपास है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चांसेस है कि वहां पर भी एक सपोर्ट लेकर के वो ऊपर की तरफ वापस रिवर्सल दिखा सकता है दोस्तों। बट क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट है तो हमें एक्यूमुलेशन मोड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लमसम इन्वेस्टमेंट में, और थोड़े से पैसे हमारे सेव करके रखना चाहिए ताकि जब मार्केट में फॉल आए तो हम उस टाइम में इन्वेस्ट कर सकें दोस्तों। तो कुछ न्यूज देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या न्यूज रही है मार्केट के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पर तो रिसेंटली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जो है उसमें काफी अच्छी रैली हमें मंडे को देखने को मिली। यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक 10-10, 15%, 15% अप रहा। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में कहीं पे भी मोमेंटम नजर नहीं आया, बहुत ही ज्यादा एब्सेंस था मोमेंटम का। ट्रिपल डेंजर लूमिंग ओवर इंडियन मार्केट्स इन द नियर टर्म, ये एक बहुत ही ज्यादा वरी करने वाली न्यूज है दोस्तों, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 के आसपास है। 10 ईयर बॉन्ड जो है वो स्टेडीली राइज कर रहा है और जो ब्रेंड क्रूड का जो प्राइस है दोस्तों वो 95 के अबव जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स दोनों की मार पड़ने वाली है, और साथ ही डॉलर का मजबूत होना उसकी एक अलग मार पड़ने वाली है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो अभी ये पुरानी न्यूज है कि निफ्टी कुड हिट 20,600 ऑन क्रॉसिंग 20,400, एनालिस्ट का ऐसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट निफ्टी को लेकर के। तो देखते हैं ये क्या हो सकता है कि नहीं, ये तो हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। बट ये है कि मार्केट अभी भी ओवरबॉट जोन में है तो एक सडन करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर जो एफपीआई है वो नेट सेलर्स रही है सितंबर मार्केट में, सितंबर मंथ में। तो अभी तक का जितना टाइम हो चुका है, मतलब सितंबर 16 तक एफपीआई जो है वो सेल कर रहे हैं, वो लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। ये हमें एक कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि मार्केट में आने वाले टाइम में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑटो आईटी स्टॉक्स लीड निफ्टी सर्ज टू ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑटो और आईटी स्टॉक्स है उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी को आगे बढ़ाने में, और कहीं ना कहीं जो निफ्टी का जो 20,000 का जो मार्क इन्होंने क्रॉस किया है निफ्टी ने, वो कहीं ना कहीं ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक, ये स्टॉक्स के चक्कर में ये जो निफ्टी है 20,000 का मार्क इसने क्रॉस किया दोस्तों। तो दोस्तों आगे निफ्टी में क्या होगा, ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 19,759, और एक उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल जो दोस्तों वो है 19,243। ये दो सपोर्ट लेवल क्रूशियल है। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आपको निफ्टी मिले तो आप इसे जो है
इन SIP इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं इन लेवल्स को, और यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP इंडेक्स फंड में। तो मैं ये 2 लेवल्स का वेट करने वाला अपने पर्सनल SIP इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही मेरा जो मंथली SIP है वो तो चल ही रहा है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं मैं एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में मोस्टली मेरा इन्वेस्टमेंट जाता है, तो आप उस इंडेक्स फंड को भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ से जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर आएगा दोस्तों, जो कि ये है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सपोर्ट लेवल्स मुझे नजर आ रहा है, जो कि पहला सपोर्ट लेवल है 19,760 के आसपास, और सेकंड सपोर्ट है 19,243 के आसपास। अब उसके बाद रेजिस्टेंस अगर हम देख लें दोस्तों, तो पहला रेजिस्टेंस जो है 20,207 रुपीज, जो कि इसने अभी एक्ट किया है रिसेंटली। अब यहाँ से इस तरीके का पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, कि पहले ये यहाँ जाकर के इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगा, एंड देन यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाके इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 21,157 के आसपास का है, जो ये सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मैं पर्सनली अपने एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करूंगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वीडियो में जानते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों जो स्टॉक मैं अभी एक्यूमुलेट कर रहा हूं उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली परफॉर्मेंस केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर है इसका। रिसेंटली लिस्टेड है, जुलाई 2021 में ये लिस्ट हुई थी। अभी फिलहाल जो है थोड़ी ओवर वैल्यूड है, या थोड़ी सी मॉडरेटली वैल्यूड कंपनी है ये। लेकिन जब लिस्ट हुई थी तब उस टाइम में काफी ज्यादा इसके अंदर हाई पी पर ये लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली जनवरी 2020 से ये कंटिन्यूसली फॉल दिख रहा है। लेकिन अगर वहीं पर आप इसके EPS को देखोगे तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 6 क्वार्टर में इसका इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर का EPS जो है वो सेम प्रीवियस क्वार्टर से सेम है लगभग। अब क्योंकि प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल है लेकिन EPS जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, इसका ये मतलब है कि रेवेन्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज हो रही है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है दोस्तों वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ में अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल जो है इसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आने वाला है फ्यूचर में। कंपनी विथ नो डेट है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ, और एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेज है। FIIs और DIIs दोनों जो है आपकी FIIs और DIIs जो है वो दोनों अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। वीकनेस में अगर आप देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो ROC है वो डिक्लाइन किया हुआ है लास्ट 2 ईयर्स का। ROE जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 2 ईयर से, लेकिन अभी भी वो 30% के ऊपर ही है। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। रेवेन्यू एवरी क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है पास्ट 3 क्वार्टर से, और डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो क्वार्टरली प्रॉफिट्स एंड क्वार्टरली रेवेन्यूज है उसमें दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी में दोस्तों अभी जो फिलहाल इसके अंदर जो पी है वो बहुत ज्यादा हाई था, और अभी पी जो है काफी ज्यादा नीचे आया है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 15.2 है, जो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू प्राइस टू बुक रेशियो। उसके बाद जो पी रेशियो है दोस्तों वो 52.8 है, जो कि इंडस्ट्री मीडियन से थोड़ा अबव है। नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट इन इंडस्ट्री है। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज जो है वो इंडस्ट्री मीडियन से बिलो है। अभी जो प्राइस है दोस्तों वो बेसिकली यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो मूविंग एवरेजेस है, प्राइस जो है वो लगभग 100 डे मूविंग एवरेज, 26 डे EMA, 50 डे EMA इन सब से ऊपर है। अगर आप देखें यहाँ पर तो फिलहाल जो है इस तरीके का इसका चार्ट बन रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो जो EPS है, बेसिक EPS जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है लास्ट 6 क्वार्टर्स में। ठीक है, अगर आप देखें तो लास्ट मार्च 2022 से ये जो है EPS इसका कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और एक रेंज में अभी आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है जिसमें कि बुलिशनेस मुझे नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों अगर नीचे हम जाएं तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो FPIs की जो होल्डिंग्स है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, और लास्ट क्वार्टर में लगभग 1.5% का इंक्रीज, 1.5 से 2% का इंक्रीज हमें FIIs की होल्डिंग्स में, और 1% का इंक्रीज म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में दिखाई दिया है इस स्टॉक के अंदर। तो ये पॉजिटिव न्यूज है या पॉजिटिव इवेंट है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है आ सकता है एक बुलिश मोमेंटम।
अगर आप यहाँ पर इंसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो दोस्तों लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने नॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट बट कुछ अमाउंट का शेयर्स का सेलिंग किया है मई के मंथ में, लेकिन अभी सितंबर है और ये जो सेलिंग हुई है ये बेसिकली एफआईआईज और डीआईआईज ने परचेज किया है। तो दोस्तों ये रहा इसका चार्ट। अगर आप देखें इसका ये वीकली चार्ट है और कंसिस्टेंटली एक फॉल आया है। अब यहाँ पर इस जगह पे इसने एक रेंज बाउंड मूवमेंट चालू किया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एक रेंज बाउंड है, अभी फिलहाल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है ये। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर है, जो कि है 1256, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो लगभग है हमारा 1555। तो ये एक रेंज बाउंड है। अभी फिलहाल जो है दोस्तों ये देखिए इस तरीके से इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की है। तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये ऊपर की तरफ जाएगा? अगर जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है लगभग 1850 रुपीज के आसपास है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 27% का गेन है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि इसने ये जो रेंज है इसे ब्रेकआउट देना पड़ेगा रेंज से और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों मैंने शुरुआत कर दी है इन्वेस्टमेंट करने की। हालांकि मैं अभी बल्क क्वांटिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एक्यूमुलेशन के मेथड में मैं इसे बाय कर रहा हूँ। मैं बाय कैसे कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस जगह पर बाय किया हुआ है जो कि 1400 के आसपास का लेवल है, और इसी को मैं इस लेवल को ही मैं बेस पकड़ के चल रहा हूँ। जब भी ये 1400 के लेवल के आसपास आएगा मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्लस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैं प्लस माइनस 5% की मेथड से भी करूंगा। भी जैसे कि 1450 रुपीज के आसपास मैंने इसमें फिर बाइंग करी। 1400 मेरा बेस प्राइस है, 1400 से 5% अगर मैं प्लस करता हूँ तो 1470 रुपीज होता है वो। तो 1470 रुपीज तो नहीं बट 55-60 रुपीज के आसपास मैंने बाइंग किया। देन अगेन अब मैं वेट करूंगा, आइदर ये 1400 रुपीज के आसपास आएगा तो फिर बाय एक्यूमुलेट करूंगा, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसका 1500 का अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो इस तरीके से मैं इसमें एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, और मुझे लगता है कि इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। अगर ये शॉर्ट टर्म टारगेट जो मैंने आपको बताया 1800 का 1850 का, तो ये तो है ही। अगर यहाँ पर इसका ये एक रेजिस्टेंस हम देख लें, इस जगह पर जो एक रेजिस्टेंस है वहां तक भी अगर ये जाता है तो लगभग करंट मार्केट प्राइस से ये 35% का गेन होगा दोस्तों। उसके बाद कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में, क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट कर रहा है, वो मैटर करेगा यहाँ से आगे की किस तरीके का मोमेंट रहेगा। अगर आगे का मोमेंट भी हमें देखना है तो लगभग यहाँ से मान के चलिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका 1950 रुपीज का ये एक रेजिस्टेंस हो गया, 1500 का एक रेजिस्टेंस हो गया और 1850 का एक रेजिस्टेंस हो गया। ये 3-4 रेजिस्टेंस है जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। अगर इसकी ईपीएस ग्रोथ कंसिस्टेंटली अप रही तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है अपना जो लाइफ टाइम हाई है इसका 2500 रुपीज का वहां तक भी ये जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आने चाहिए और कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ना कि अप एंड डाउन और अनसर्टेन। अगर अनसर्टेन रहेगा तो उसमें फिर ये जो है ये कंसोलिडेशन में ही रहेगा ये स्टॉक और आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया क्लीन एंड साइंस के बारे में। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर में हमें फिलहाल इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से सेक्टर में हमें दूर रहना चाहिए। तो बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।